औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 6, लेकिन आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। इसके पार्ट 1 में इसकी इस वाले यूनिट की रीडिंग और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया, लेकिन आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम पोएम पढ़ेंगे माय क्लासमेट। ठीक है, जैसे क्लासमेट होता है, कैसा होता है कि मेरे क्लास में जो पढ़ता है हमारे साथ उसे हम क्लासमेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास था प्लेमेट कि मेरा खेल का साथी जो मेरे साथ खेलता है। ठीक है, लेकिन इसके पार्ट 1 में क्या है, इसकी जो प्रीवियस यूनिट है, ठीक है, यूनिट नंबर 6 का उसकी रीडिंग और उसकी सेकंड वीडियो में उसकी एक्सरसाइज को सोल्व किया गया है। लेकिन आज की वीडियो में हम इस पोएम और इसकी एक्सरसाइज को इकट्ठा सोल्व करेंगे। यहाँ पे है माय प्लेमेट, जिसमें हम कहेंगे मेरा खेल का साथी। ठीक है, यहाँ पे हैं वर्ड्स टू नाउन। सबसे पहले याद रखने के अल्फाज, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और साथ ही में उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वर्ड है सोरी साइड, अफसोसनाक मंजर, मतलब जो देखने में अच्छा ना लगता हो। ठीक है, अ सैड थिंग टू सी, कोई भी सैड थिंग को देख लेना। ठीक है, प्लेमेट खेल का साथी, अ फ्रेंड टू प्ले विद। ठीक है, ऐसा दोस्त जो कि हमारे साथ खेलता है, ठीक है, उसे हम प्लेमेट भी कहते हैं। मतलब छोटा सा जोहर जो कि छोटा सा होता है, ठीक है, एक खड्डा सा होना, उस खड्डे में क्या होना, पानी का खड़ा हो जाना, उसे हम जोहर कहते हैं। अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर, ठीक है, छोटा जैसे पूल नहीं बच्चे होते जो होते हैं जिसमें हवा भर के छोटे बच्चे घर में स्विमिंग पूल सा बना के उसमें खेलते हैं, उस तरह का। नेक्स्ट है ट्रेट, चलना, पाँव रखना, वॉक, पुट योर फुट ऑन समथिंग, किसी भी चीज़ पर अपने पाँव को रखना। यहाँ पे हमारे पास प्री रीडिंग में क्वेश्चन है जो कि जिसे कहते हैं हम पढ़ने से पहले, मतलब इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम ये वाला पढ़ेंगे क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है व्हाट डू यू थिंक, कि आपका क्या ख्याल है, द बॉय लड़का, इन द पिक्चर तस्वीर में, इज डूइंग के क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि आपके ख्याल में तस्वीर में लड़का क्या कर रहा है। हैव यू एवर नोटिस योर शेडो देन व्हेन यू वॉक, क्या आप चलते हैं तो क्या आपने कभी अपने साई की तरफ देखा है, उसे कभी नोट किया है। जैसे कि ये ग्रेड 3 है तो मोस्टली बच्चों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि उनका जो शेडो होता है उनके साथ चलता है, उन्होंने बड़ी दफ़ा इसको नोटिस भी किया होगा। ठीक है, अब इस पोएम में जो कि तस्वीर है, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है ऊपर क्या है, रेन हो रही है। ठीक है, और बच्चा क्या कर रहा है, रेन हो रही है, और नीचे क्या है, यहाँ पे जैसे जोहर सा है उसमें पानी है और उसमें क्या है, उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। क्या है, उसका साया, मतलब शेडो रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है और उसे देख के क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। तो हम बच्चों का माइंड रेडी करेंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि बेटा यहाँ पे देखिए, इसके साथ कोई और इसका तो दोस्त है नहीं, तो क्या हो लगता है आपको, मे बी जो इसका अपना शेडो है वो तो नहीं, कहीं इसका दोस्त प्लेमेट कहीं वो तो नहीं है। हम बच्चों का माइंड रेडी करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे। अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई, मैं, ऑफन, अक्सर, वॉन्डर, हैरान, हाउ, कैसे, इट इज़, मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमसे क्या किया, पोइट्री ने क्वेश्चन का कर दिया है, वो अपना बता रहा है कि मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि कैसे होता है। डैट ऑन अ रेनी डे, ये के बारिश के दिन, डैट ऑन, ये के, ऑन रेनी डे, ये के बारिश के दिन, एक लीटर छोटा बॉय लड़का, एक नन्हा लड़का, एक छोटा लड़का। ठीक है, जस्ट, बिल्कुल, लाइक, जस्ट लाइक माई सेल्फ, बिल्कुल मुझ सा। देखिए अब हमने बच्चों से पूछना है, पोइट ने क्या कहा, एक छोटा लड़का बिल्कुल मुझ सा। देखिए ना, ये जो बॉय है आपने देखा ना, इसका रिफ्लेक्शन उसके पानी में नजर आ रहा था, मतलब ये अपनी ही बात करने लगा है कि बिल्कुल मेरे जैसा, मुझ जैसा। कम्स आउट, कम्स आ जाता है, यहाँ बाहर आना। ठीक है, आउट बाहर आना, विद में मेरे साथ, टू प्ले खेलने के, मेरे साथ खेलने को बाहर आ जाता है। देखिए अब यहाँ पे हम बच्चों की सेंस बनाएंगे। यहाँ पर आपको पोइट ने क्या कहा है, ये बॉय कब आता है, जब बारिश होती है। ठीक है, रेनी डे, कि जब बारिश होती है, जब बारिश होती है ना तो पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है जगह जगह पर, तो क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन, जब हम पास से गुजरते हैं हमारा रिफ्लेक्शन नजर आता है, जैसे इस बॉय का नजर आ रहा है। तो अब ये क्या कह रहा पोइट कि जब बारिश होती है तब हूबहू मेरे जैसा कोई लड़का बाहर कैसे आ जाता है। ठीक है,
मतलब आगे पीछे नहीं, उस क्योंकि ऐसे सन में निकले ना तो शेडो बनता है, लेकिन हमें क्या सिर्फ शेडो नजर आ रहा होता है, ब्लैक ब्लैक सा, मतलब कोई तस्वीर वगैरह नजर नहीं आ, जैसे हम मिरर में देखते हैं। लेकिन बारिश के पानी में हम क्या करते हैं, बाकायदा अपना तस्वीर देख सकते हैं ना, अपना अक्स प्रॉपर देख सकते हैं। इसलिए उसको हैरान होकर पूछ रहा है कि सिर्फ ये बारिश के दिनों में कहाँ से आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है ये कहाँ से आ जाता है। एंड और वही हम स्टेप, ठीक है, स्टेप क्या कहते हैं, पैर को कहा जाता है इन ऑल द पटल्स, जोहरों में, और हम सब जोहरों पर में पैर रखते हैं। जिसे जैसे पानी नज़र आ रहा था नीचे, तो क्या उसमें वो पैर रखते हैं। अब देखिए वो पाँव रखेगा तो वो खुद ब खुद उसका भी नज़र आएगा, जो कि उसका अक्स है। हम इसी तरह बच्चों की एक एक्टिविटी क्लास में करवा सकते हैं कि हम पानी को कलेक्ट करके, ठीक है, किसी भी चीज़ में हम बच्चों को उसका फेस दिखा सकते हैं। देखिए हूबहू आप जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट करेगा हम बच्चों से सेम वैसे ही करवा सकते हैं। व्हेन जब वॉकिंग, वॉकिंग मीन क्या होता है, चलना, ठीक है। व्हेन जब वॉकिंग थ्रो द टाउन, टाउन क्या होता है, कस्बे को कहा जाता है, कस्बे में चलते हुए, वॉकिंग चलते हुए, थ्रो, ठीक है। व्हेन वॉकिंग थ्रो द टाउन, कस्बे में चलते हुए, बट लेकिन दो अगरचा, आई मैं स्टैंड, स्टैंड मीन क्या होता है, खड़े होना, द राइट वे अप, कि अगरचा, लेकिन अगरचा मैं सही तरीके से खड़ा होता हूँ, ठीक है। बट लेकिन दो अगरचा आई स्टैंड द राइट वे अप, लेकिन अगरचा मैं सही तरीके से खड़ा होता हूँ। ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, वो हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा, क्योंकि जो जैसे पानी में हमारा अक्स नज़र आता है ना, वो हमेशा क्या होगा, हमें उल्टा ही नज़र आएगा, जैसे कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। ये देखिए उल्टा नज़र आ रहा है ना, देखिए इसके फुट और उसके ऊपर ऐसे, मतलब वो ऊपर वो नीचे, तो इसको हम पोइट ने क्या कहा है, अपसाइड डाउन, ठीक है, अपसाइड डाउन कहा है, उसे उल्ट नज़र आ रहा है। अब इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि हम तमाम जोहरों में पाँव रखते हैं, पैर रखते हैं, कस्बे में चलते हुए, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, लेकिन अगरचा मैं सही तरीके से खड़ा होता हूँ, लेकिन वो हमेशा उल्ट होता है, कौन, उसका जो अक्स है, ठीक है। आई हैव टू थ्रेड अपॉन हिज फीट, मुझे इसके पैरों में पैर रखना पड़ते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे तस्वीर में नजर है, पाँव से पाँव मिले हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखें इसके पाँव, ठीक है, और इसके पाँव क्या आपस में मिले हुए हैं, इसलिए वो क्या कह रहा है कि मुझे इसके पैरों पर पैर रखना पड़ते हैं। फिर पॉइंट कहता है विच, जो कि इज है एक सॉरी साइट, ठीक है, जिसे देखकर अफसोस होता है कि मैं उसके पाँव पर पाँव रख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये देख के अफसोस होता है, ठीक है। विथ के साथ माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट, ठीक है, मेरा बायां पाँव इसके बाएं पाँव पर, माई राइट फुट ऑन हिज राइट, और मेरा दायां पाँव इसके दाएं पर। इसी तरह जब हम एक्टिविटी बच्चों को कराएंगे वो बड़ा बहुत क्लियरली इन सब जो कॉन्सेप्ट दे रहा है ना यहाँ पे पॉइंट वो समझ आएंगे। आई मैं रियली, सचमुच में विश, ख्वाहिश करता हूँ, ही टॉक टू मी, कि मुझे, मैं सचमुच ख्वाहिश करता हूँ कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो तो क्या शेडो है, शेडो तो बात नहीं करता। और यहाँ पे पॉइंट क्या करे कि मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे बात करे। ही, वो सीम्स, मालूम होता है, सो वेरी काइंड। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ने उस बॉय को क्या कहा है, काइंड कहा है, ठीक है, कि अब पॉइंट क्या कह रहा है कि वो तो इतना मेहरबान मालूम होता है, मतलब वो मुझे बहुत काइंड लगता है। फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, क्योंकि जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो वो क्या मुस्कुराता है। ही डज द सेम, क्या, तो मुझे पता चलता है कि आई फाइंड, ठीक है, देखिए वो मेहरबान, और देखिए पॉइंट हंसेगा तो वो क्या, उसका रिफ्लेक्शन है, वो तो खुद ब खुद हंसेगा ना, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जैसे मैं करता हूँ वैसे ही वो, जैसे मैं मुस्कुराता हूँ वो भी वैसे ही मुस्कुराता है। बट मगर, आई मैं नेवर नहीं है और सुना, हिम इसे स्पीकिंग बोलते हुए, मगर मैं इसे कभी बोलते हुए नहीं सुनता, क्योंकि ये तो शेडो है, ये साथ साथ चलेगा, जो जो मूवमेंट पॉइंट करेगा वो ये सब मूवमेंट करेगा, लेकिन ये बोल नहीं सकता। सो श्योरली, यकीनन, ही मस्ट बी, ठीक है, मगर मैं कभी इसे बोलते हुए नहीं सुनता, ठीक है, इसलिए यकीनन वो होगा। सो श्योरली ही मस्ट बी, इसलिए यकीनन वो होगा। इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड, दूसरी तरफ किसी अनोखी दुनिया में। अब पोइट ने इसे क्या कहा है कि ये स्ट्रेंज है, और ये क्या है, अदर साइड, मतलब किसी दूसरी दुनिया से है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जस्ट अपोजिट टू मी, बिल्कुल मेरी मुखालिफ रूह पर। यहाँ पर अब पोइट ने क्या कहा है, उसे क्या है, एक तो ये मेरी दुनिया ना यहाँ पे, तो जैसे बच्चे कार्टून वगैरह में देखते हैं एक दूसरी दुनिया होना, ठीक है, उसे लगता है ये पानी की दूसरी तरफ की कोई और दुनिया है और ये कोई और बॉय है, ठीक है। इसी के साथ आज हमारी ये पोइम कंप्लीट हुई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे देखें सबसे फर्स्ट पे क्या है अंडरस्टैंडिंग द पोएम, नज़म को समझना, जिसमें आंसर क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए है व्हेन डज द प्लेमेट कम टू प्ले, कि खेल का साथी किस वक्त खेलने के लिए आता है, कब आता है? अभी हमने पढ़ा था व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, ठीक है, जब बारिश होती है। इसका मैं आपको इसका शॉर्ट आंसर भी बताती जाऊंगी और लॉन्ग आंसर भी बताती जाऊंगी। अगर ये देखिए व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, ये शॉर्ट है। अगर हम लॉन्ग करना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, द प्लेमेट कम्स, ठीक है, कम्स टू प्ले व्हेन इट रेन्स। मैं रिपीट करती हूँ, द प्लेमेट कम्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, कम्स टू प्ले व्हेन इट रेन्स। यहाँ फिर सिर्फ हम इसका आंसर ये दे देंगे व्हेन इट रेन्स, कि जब बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है डज द प्लेमेट कम टू प्ले व्हेन इट इज नॉट रेनिंग, जब बारिश नहीं हो रही होती तो क्या खेल का साथी खेलने के लिए आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, जब बारिश होती तब आता है। तो हम क्या कहेंगे, नो। क्या कहेंगे हम, नो। शॉर्ट आंसर में हम कहेंगे नो, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट, ये भी इसका लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं, नो ही डज नॉट कम व्हेन इट इज नॉट रेनिंग, जी नहीं, जब बारिश नहीं हो रही होती तो खेल का साथी खेलने के लिए नहीं आता। इन व्हाट पोजीशन इन द प्लेमेट एट ऑल टाइम्स, अभी हमने पढ़ा था ना, तो पोइट ने क्या कहा था, वो ऑपोजिट पोजीशन में होता है, तो हम क्या कहेंगे, अपसाइड डाउन, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे द प्लेमेट इज ऑलवेज, द प्लेमेट इज ऑलवेज, ठीक है, अपसाइड डाउन। या फिर हम अकेला इसका आंसर ये शॉर्ट दे सकते हैं, अपसाइड डाउन। व्हाट मेक्स द बॉय फील सैड, कि कौन सी बात लड़के को उदास करते हैं, हम कहेंगे हैविंग टू स्टेप ऑन द फीट ऑफ हिज प्लेमेट, कि जब वो अपने साथी के पाँव पर कदम रखता है। ऐसे हमने पढ़ा ना कि राइट पे राइट और लेफ्ट पे लेफ्ट रखता है, तो पोइट को क्या लगता है, ये सैड लगता है, तो हम कहेंगे हैविंग टू स्टेप ऑन द फीट ऑन हिज प्लेमेट, ठीक है। तो हम ये क्या कह देंगे कि डैट मेक्स हिम, क्या करता है, सैड कर देता है इसे, ठीक है, कि मेक्स द बॉय फील सैड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई डज द स्पीकर थिंक द प्लेमेट लिव्स इन अनदर लैंड, हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा ना, इसमें पोइट ने क्या कहा था कि मुझे ये ऐसे लगता है कि जो मेरा खेल का साथी है किसी और दुनिया में रहता है। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज द प्लेमेट नेवर टॉक्स टू द बॉय, ठीक है, यहाँ टू हिम, यहाँ पे पोइट को, ठीक है, हम बता सकते हैं, क्योंकि इसने कभी भी इससे बात नहीं की, इसलिए उसे लगता है कि किसी दूसरी दुनिया से है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, जिसे हमसे को सबाक भी कहा जाता है। यहाँ पे एक लाइन दी गई, फिर उसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन किए गए हैं। आई रियली विश ही टॉक टू मी, कि मेरी रियली मतलब सच में ये ख्वाहिश है कि मुझसे बात करे, ठीक है। सबसे पहले हु इज टॉकिंग अबाउट हुम, ठीक है, कौन किसके बारे में बात कर रहा है, तो हम कहेंगे द बॉय इज टॉकिंग अबाउट हिज प्लेमेट, द बॉय। सबसे पहले हु कौन है, कौन कौन, यहाँ पे बॉय है, द बॉय इज टॉकिंग अबाउट हिज प्लेमेट, कि लड़का अपने खेल के साथी के बारे में बात कर रहा है। व्हाट रीजन डज द स्पीकर गिव्स फॉर विशिंग दिस, ठीक है, कि बोलने वाला ये ख्वाहिश करने की क्या वजह बताता है। द बॉय सेज डैट हिज प्लेमेट इज वेरी काइंड, हमने पढ़ा ना कि लड़का क्या कहता है कि जो मेरा खेल का साथी है वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। ही ऑलवेज स्माइल्स व्हेन द बॉय स्माइल्स, वो हमेशा मुस्कुराता है जब लड़का मुस्कुराता है। नेक्स्ट आस्किंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, WH वर्ड्स हैं। अब हमने क्या करना है, बच्चों से WH वर्ड्स क्या करेंगे, एक ब्लॉक में सारे राइट करवा लेंगे और सामने हम बड़ा सा क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे, ठीक है, कि इन सब ये सब क्या क्वेश्चन मार्क में इस्तेमाल होते हैं। हम इसी तरह WH का क्या करेंगे, बच्चों की कॉपी पे रेडी करवाएंगे, तब ताकि जब भी अपनी कॉपी ओपन करें उनके सामने है कि WH वर्ड्स कौन से हैं, और साथ में हम बच्चों को बताएंगे कि लास्ट पे हमने क्या लिखना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या था, वेयर आर माई कीज, कि मेरी चाबियाँ कहाँ हैं, तो वेयर से स्टार्ट हो रहा है। हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि WH क्या जब स्टार्ट पे आ जाए, ठीक है, ये वाले वर्ड्स, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अब हम ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने क्या करना है, अपनी जो टेक्स्ट पढ़ी है, ठीक है, उसी में से क्या करेंगे, ढूंढेंगे। जैसे हाउ डज द बॉय प्ले विद द प्लेमेट, उसी का बनाया हमने क्वेश्चन। फिर इसी तरह वाई हमने यूज़ किया, ठीक है, जैसे ये था वाई डज द बॉय हैव टू थ्रेड अपॉन द प्लेमेट्स फीट। इसी तरह नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डज। इसी तरह क्वेश्चन जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डज द बॉय एवर हेयर द प्लेमेट्स स्पीक, यहाँ पे लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग आर, दे आर ऑल कॉमन नाउन्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखें, जैसे पहेलियाँ होती हैं, रिडल्स होते हैं, पहेलियों की तरह ये पूछे गए हैं, ठीक है, तो हमने बताना है ये चीज़ क्या है। समथिंग विच ग्रोस एंड हैव लीव्स एंड ब्रांचेस, क्या चीज़ वो होगी, आर ट्री, ठीक है। समथिंग मेड ऑफ लेदर विच गोज ऑन द फीट, ऐसी कौन सी चीज़ जो लेदर की बनी होती है और हम पाँव में पहनते हैं, तो वो क्या होगा, शूज़। समथिंग टू मेक क्लॉथ्स फ्लैट आफ्टर वॉशिंग दैम,
मतलब कपड़ों को फ्लैट कर देते हैं धोने के बाद, वो क्या होगा, एन आयरन। सम पीपल वेयर दिस ऑन देयर नोज टू हेल्प देम सी बेटर, कि लोग इन्हें अपने नाक पर पहनते हैं अच्छा दिखने के लिए, तो क्या हम क्या कहेंगे, ग्लासेस। होमोफोन्स क्या होते हैं, बेसिकली होमोफोन्स ये होते हैं जिनकी आवाज़ सेम होती है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। जैसे देखिए सन सन है, लेकिन ये सन बेटे वाला और ये सन सूरज वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका कहा जा रहा है कि मीनिंग बताएं, ठीक है। वॉन्डर है यहाँ पे दोनों, फिर नेक्स्ट साइट है, फिर फ्लोर है। यहाँ पे जो फर्स्ट है WONDER, ठीक है। वॉन्डर मीन्स टू बी अमेज्ड, या फिर इसका हो सकता है टू थिंक अबाउट समथिंग, ठीक है, सोचना, अमेज्ड होना। नेक्स्ट है वॉन्डर, इसका मीनिंग क्या होगा, वॉन्डर मीन्स टू ट्रैवल विदाउट डेस्टिनेशन, या फिर हम इसका कहेंगे टू वॉक हियर एंड देयर। साइट, इसका मीनिंग क्या होगा, समथिंग दैट इज सीन और द एबिलिटी टू सी, मतलब कुछ देखना या देखने की एबिलिटी रखना। नेक्स्ट है साइट, ठीक है। साइट मीन्स अ प्लेस वेयर समथिंग स्टैंड, साइट मीनिंग क्या होगा, कोई सी जगह होती है जहाँ पे कोई चीज़ स्टैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर, ये तो सबको पता होगा, ये फ्लावर कौन सा होता है, जो बच्चे फ्लावर रेड कलर, ब्लू कलर, ठीक है, ये वो वाला फ्लावर। नेक्स्ट फ्लोर है जो कि हम आटा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स है यहाँ पे। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, जिन्हें मतलब इकट्ठा करके बोला जाए। यहाँ पे कुछ दिए, कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स एज वन। These are common words for collection in English, that is herd of cattle, मतलब एक कैटल तो होता है लेकिन उन सब के हजूम को हम herd of cattle कहते हैं। Try to use them in sentences of your own, यहाँ पे 4 words दिए गए, इनको हम क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे, इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर हमने सेंटेंस मेकिंग की है। Of soldiers was marching through town. Next, a flock of geese. A flock of geese flew across the sky. A swarm of bees attacked the boys. A crowd of people gathered to hear the leader speak. नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। आर्टिकल्स यहाँ पे हैं द, आ और एन का है। आ और एन का जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। हम बच्चों से क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स के चार्ट इस तरह छोटे छोटे प्रिपेयर करवा लेंगे और उनकी कॉपीज़ पे ही पेस्ट करवा देंगे, ताकि जब भी वो अपनी कॉपी खोलें तो उनको रिमाइंडर है। इसी तरह मैंने WH के भी रेडी किए हुए हैं, इसी तरह इनके भी रेडी करवा लेंगे, ठीक है। और हम बच्चों को बताएंगे कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनसे पहले हम आ लगाते हैं, जो वाउल्स होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं। बस इतना सा हम कॉन्सेप्ट बच्चों को दे देंगे और साथ में यहाँ पे हम आ और एन राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर बताया गया आर्टिकल दा का, जैसे कॉन्टिनेंट की बात हो एशिया तो पहले हम दा लगाएंगे, सी की, स्काई की, डॉक्टर की, इसी तरह बैंक की, इसी तरह न्यूज़पेपर की बात हो उससे पहले हम दा लगाते हैं, ठीक है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स आ, एन और दा। यहाँ पे अली लिव्स इन एन ओल्ड हाउस इन अ बिग सिटी। अलीज हाउस हैज़ अ स्मॉल गार्डन। Ali does not have a brother or a sister. He is an only child. One day Ali was playing in the garden when a stranger came to the gate. The stranger tried to talk to Ali. Ali quickly went inside the house and got an adult. Ali knows that he should not talk to strangers. हमने क्या किया, आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए फिलिंग द ब्लैंक को कंप्लीट किया। We use or and with singular nouns. ऐसे है आ और एन हमेशा हम सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के साथ हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। We use some for plurals or when we do not know how many they are, ठीक है। Filling the blanks with our and some. A cat, an ostrich. Some people, an egg. Some countries, a map. यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड्स हैं। डायरेक्शन वर्ड्स के लिए हम दिस, दैट इस्तेमाल करते हैं, दीज, दोस इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट देंगे, एक्टिविटी रेडी कर लेंगे बच्चों की चार्ट के ज़रिए, जिसमें हम क्या करेंगे, चार्ट की स्ट्रिप्स काट लेंगे, एक स्ट्रिप को हम दूर ले जाएंगे, पास ले आएंगे। इसी तरह बताएंगे हमारे पास अगर एक चीज़ हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक चीज़ हो, हमारे पास हो, तो हम क्या कहते हैं, दिस। एक चीज़ हो लेकिन हमसे दूर पड़ी हो तो क्या होगा, डैट। इसी तरह हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें लेकिन हमारे पास हों तो हम दीस। इसी तरह ज़्यादा चीज़ें हों, दूर हों तो हम दोज इस्तेमाल करते हैं। बस इतना सा हमने कॉन्सेप्ट बच्चों को देना है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। दिस इज़ माई कैट, मतलब कैट मेरे पास है, जिसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि दिस इज़ माई कैट, ठीक है। इसी तरह कैट दूर होती है मुझसे, ठीक है, मैं एक रूम में बैठी हूँ, दूसरे रूम में होती है या क्या दूर होती है मुझसे, तो मैं क्या कहती, दैट इज़ माई कैट, ठीक है। दैट इज़ माई हाउस,
मतलब मैं कहीं दूर खड़ी हूँ तो मैं इशारा करके कह रही हूँ कि डैट इज़ माई हाउस। दीज आर माई शूज़, दूर पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन पास पड़े हुए हैं लेकिन दोनों की बात हो रही है तो क्या कहेंगे, दीज आर माई शूज़, दोज आर माई पैरट्स। पैरट्स क्या दूर हैं लेकिन क्या है, पास हो तो दीज, दूर हो तो दोज। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। बेसिकली यहाँ पे कुछ टंग ट्विस्टर हैं जिसे हम बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, स्पीक करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी हम क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों से। यहाँ पे डिक्टेशन के लिए कुछ वर्ड्स हैं, बच्चे जिन्हें क्या करेंगे, इन सबको प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की करेंगे, इनकी स्पेलिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन, तहरीर है। यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे क्या करें, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में राइट करें। वो कोई पेट भी हो सकता है या फिर कोई उसका क्लासमेट हो सकता है, किसी के बारे में वो करें। और साथ में कहा गया कि क्या करें, उसकी पिक्चर वगैरह भी ड्रा करें या पेस्ट करें और उसके बारे में इंटरेस्टिंग थिंग्स लिखें। माई फ्रेंड है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ही मतलब यहाँ पे बताया मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं लेकिन अली मेरा बेहतरीन दोस्त है। ही रीड्स इन माई क्लास, कि वो मेरी ही क्लास में पढ़ता है। ही ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ्स, वो हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है। ही इज़ वेरी हैंडसम, वो बहुत खूबसूरत है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत ज़हीन लड़का है। ही ऑलवेज रिस्पेक्ट्स आवर एल्डर्स, वो हमारे बड़ों का एहतराम करता है। ही ईट्स सिंपल फूड, वो हमेशा सादा खुराक खाता है। वी प्ले टुगेदर, हम इकट्ठे खेलते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वी गो टू स्कूल टुगेदर, ठीक है। माई पेरेंट्स लाइक हिम टू, मैं तो पसंद करता हूँ लेकिन मेरे जो वालिदैन हैं वो भी उसे पसंद करते हैं। इसमें और लाइंस ऐड की जा सकती हैं कि ही इज़ वेरी रेगुलर, ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ही लाइक्स गार्डनिंग। इस तरह के मज़ीद लाइंस ऐड की जा सकती हैं, बच्चों से मज़ीद इसके ऊपर राइट करवा सकते हैं। आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, कि मुझे मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे नेक्स्ट है नंबर्स, आदाद, लिस्ट एंड डेट्स, इसे फरिश्ते और तारीखें कहा जाता है। व्हेन इज़ योर बर्थडे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी सालगिरह कब है, तो माई बर्थडे डेट इज़ 5th of November। इसमें बताया जा रहा है कैसे हम 10 को 10th कहा जाता है, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 9th ये लिखते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इन्हें क्या करें, राइट किया जाए, ठीक है। इसे देखें यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इसी तरह पूरी इस काउंटिंग को राइट किया गया है, ठीक है। फिर नीचे हमसे क्वेश्चन राइट पूछा गया है यहाँ पे कि व्हेन इज़ योर बर्थडे, राइट डाउन द फुल डेट ऑफ योर बर्थडे। माई बर्थडे इज़ द 10th of July, ठीक है। माई बर्थडे इज़ द 10th of July। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।